जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। आज हम आप सभी लोगों को अयोध्या कांड के उस तरफ ले चलते हैं कथा में, जब आप देखते हैं कि श्रृंगपुर बेट नदी के मतलब गंगा जी के पास पहुंचते हैं। जगह का नाम है श्रृंगवरपुर, जहाँ पे निषाद राजगुरु भी रह रहा है। तो अब वो सुमंत्र जी वहाँ, अब श्री राम तो उनसे बिछुड़ जा रहे हैं, तो वो बिछो भी वही बैठे हुए हैं। न कुछ हिलना है, न डुलना, न खाना, न पीना, एकदम परेशान से पड़े हुए हैं। तो अब जब उधर से निषाद राजगुरु फिर आता है, अपने राज्य में लौटता है, गंगा नदी को पुनः पार करके अपनी जगह लौट के आता है, तो सुमंत्र जी को जब देखता है कि ये एकदम विरह से व्याकुल है, इनका शरीर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हे राम कह के परेशान है, तो वो कहता है कि हे मित्र सुमंत, उनको देखिए समझाता है और बार बार कहता है कि आप तो विद्वान और परमार्थ ज्ञाता हैं, इस समय विधाता प्रतिकूल है और यह समझकर धैर्य धारण करो। गुहराज ने अनेक प्रकार से तर्क देते हुए सुमंत जी को जबरदस्ती रथ पर बैठाया। वो समझ रहा था कि यदि इनको अकेले छोड़ देंगे तो ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं। तो वो जो है अपने 4 प्रमुख सेवकों को उनके साथ बैठा देता रथ पे कि भैया तुम जाओ, इनको अयोध्या तक छोड़ करके और महाराज दशरथ के सामने प्रस्तुत करके तभी आप लोग लौटना। अब घोड़ों, अब जो उसमें देखिए, मानो तो मानो, अब जो प्रभु राम के दर्शन करते थे, जो घोड़े भी दर्शन करते थे, उनकी दशा का आप देखें, वर्णन देखें। जो कहु राम लखन बैदेही, हिंकर हित हे रही तेही, बाज बिरह कति कही किम जाती, बिनु मणि फनी कवि कल जय भांति। अब देखिए, अब वो जब भी घोड़ों के कान में आवाज जाती है कि कोई राम लखन सीता कहता है, तो उधर ताकने लगते हैं। ताक करके वो व्याकुलता से उनको देखने की कोशिश करते, कहाँ पर है प्रभु राम, श्री राम कहाँ पर है। अब उनकी दशा उस और बार बार हिनहिनाता अपनी आवाज निकालते हैं, हिनहिनाते लगते हैं, और उनकी दशा उसी प्रकार से हो जाती है जैसे कोई मणि युक्त सांप जो है, उसका मणि किसी ने चुरा लिया हो, ऐसी दशा हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, सुमंत जी की दशा देखकर गुहराज निषाद ने अपने 4 अच्छे सेवकों को भी लगा दिया। मैंने पहले बताया आपको। अब सुमंत की दशा देखे क्या है। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर
अवधि कपाटी। अब सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि कब पड़ गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है, ओंठ सूख रहे हैं, अब मुंह पर पपड़ी पड़ गई है। सुमंत जी के मन में विभिन्न प्रकार के विचार रहा है कि मैं जाऊंगा अयोध्या में तो मैं क्या बताऊंगा, कौशल्या माता को क्या बताऊंगा, दशरथ जी को क्या बताऊंगा, नगर वासियों को क्या बताऊंगा। अब इसी ऊहापोह में बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा क्यों न हो जाता कि मेरे प्राण ही निकल जाए और न रहे बांस न बजे बांसुरी, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो विधाता का नियम है उसके आगे तो सभी किसी का कुछ बस नहीं चलता। अब वो किसी तरह से अपना सुमंत जी अयोध्या पहुंचते हैं। तब जब वो महल के दरवाजे में खड़े होते हैं तो उनकी दशा देख करके वो चल भी नहीं पा रहे सुमंत जी, तो जो महल की सेविकाएं हैं उनको सहारा दे करके महाराज दशरथ के पास ले आती हैं। अब महाराज दशरथ वो कहते ही भवन से हट करके कौशल्या जी के पास आके रह रहे हैं और एक ही मुंह से उनके निकलता है कि राम सीता और लखन को सामने लेकर के आओ। अब वो सुमंत जी को जब वो देखते हैं तो राजा हड़बड़ा करके उठते हैं और उनको जैसे पकड़ने जाते हैं तो सुमंत जी जय जीव कह के प्रणाम कहते हैं। और तब उनके कान, अब वो तो कुछ सुन भी नहीं पा रहे, बस उनके कान में सिर्फ इतनी सी आवाज आ रही है कि ये सुमंत शीघ्र बताओ मेरे राम कहाँ है। अब इतना कह के दशरथ जी उनको हृदय से लगा लेते हैं। दशा उनकी इसी प्रकार से है जैसे कि कोई नदी में डूब रहा हो और एक तिनके का सहारा मिल गया हो। अब वो पूछते हैं, राम कुशल कहु सखासनी, कह रघुनाथ लखनु वैदेही, आन फेरी की बनहि सीधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। महाराज दशरथ पूछते हैं कि अरे उनकी कुशलता बताओ कि वो कैसे हैं, राम लक्ष्मण सीता कैसे हैं। वो वन में ही रह गए कि वो यहाँ लौट करके आते हैं। अब इतना सुनने के बाद सुमंत जी की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकलने लगा। दशरथ जी बार बार पूछते हैं किंतु सुमंत जी कुछ बता नहीं पाते। अब वो सोचते हैं हम क्या बताएं, कैसे बताएं। तो किसी तरीके से वो बस उनके मुंह से आवाज निकलती क्या, प्रथम बाशु तमशाभयै, दूसर सुर सरितीर, नहाय रहे जल पान करी, सिय समेत तो वीर। कहते हैं सुमंत जी कि अब थोड़ा हालचाल बताते हैं। सब बन का उनको बुलाने की भी कोशिश करते हैं दशरथ जी महाराज को। वो तो खुद भी भूले हुए, लेकिन फिर भी एक प्रभु को स्मरण करते हुए सब समझाम जा रहे हैं दशरथ जी को। कहते हैं कि पहला वास उनका जो है तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा सुरसई के तट पर है और वहाँ जो है वो नाश्ता पानी करके जलपान वगैरह करके सीता और लक्ष्मण के सहित वहीं पे निवास कर रहे हैं। अब वो कहते हैं माता उनका संदेश सुनाते हैं प्रभु श्री राम का माँ के लिए कि हे माँ तुम्हारा ये इस प्रभु श्री राम ने कहा है कि आप सबको संभालिएगा, क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो सभी लोग ठीक रहेंगे। वशिष्ठ जी के लिए कहा है कि जो मुनि श्रेष्ठ है उनके लिए कहा है कि वो अपना जो है बड़प्पन का सबको एहसास कराएं और सबको अध्यात्म का ज्ञान देते हुए सब राजपाट को अच्छे प्रकार से व्यवस्थित कराएं।
भाई भरत के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि वो एक जैसे कोई एक सुयोग्य राजा होता है, प्रजा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से वो सारी प्रजा का ध्यान राज करते हुए करें। अब देखें, ये सब तो दशरथ जी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अब वो उनकी दशा एकदम से वो समझ लीजिए कि लुझपुंझ हो जाती है, खराब हो जाती है। तब माता दशरथ जो पत्नी है वो समझाती दशरथ जी को, क्योंकि वो जान रही है कि यदि ये नहीं रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो वो हर तरीके समझाती हैं कि देखिए महाराज, हम सभी लोग आप ही से हैं, आप अपने को धैर्य धारण करिए। लेकिन दशरथ जी तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ फिर राम राम कह के बुलाते हैं। फिर अंत में दशरथ जी को बहुत पछतावा होता है, कहते हैं कि मेरी कार वहां पे खींच करके ले गई थी जब मैंने श्रवण कुमार को तीर मारा था। इस प्रकार से उनके पिता ने हमको ये श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए जान दोगे। और आगे की कथा इस प्रकार से है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुख धाम। अब हे राम हे राम हे राम हे राम कहते कहते उनका वहीं पे दशरथ जी का प्राण छूट जाता है और वो अपने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। अब एक छोटा सा भजन आपके सामने रखते हैं। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको फिरती न वैभव न यश चाहिए, मुझको फिरती न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रत चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। देखिए, ये भगवान की भक्ति भी कई प्रकार से होती है। यदि आप वेद पुराण रामायण नहीं पढ़ सकते तो इसी बहाने प्रभु राम की भक्ति धारा में आप लोग सम्मिलित हुए। अच्छा लगे तो औरों को भी सब्सक्राइब कराएं, आप भी इसको सब्सक्राइब करें, आप भी लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।